की बात है। एक गरीब विधवा एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जिसके सामने एक बगीचा था जिसमें दो गुलाब के पेड़ थे। एक पर सफेद गुलाब और दूसरे पर लाल गुलाब। उसके दो बच्चे थे जो बिल्कुल उन दो गुलाब के पेड़ों की तरह थे। एक का नाम था स्नो वाइट और दूसरे का नाम था रोज रेड। और वे दुनिया के सबसे प्यारे और अच्छे बच्चे थे, हमेशा मेहनती और खुश मिजाज। लेकिन स्नो वाइट रोज रेड की तुलना में शांत और अधिक विनम्र था। रोज रेड को खेतों और घास के मैदानों में दौड़ना और फूल चुनना और तितलियां पकड़ना बहुत पसंद था। स्नो वाइट घर पर अपनी माँ के साथ बैठती थी और घर के कामों में उसकी मदद करती थी, या जब कोई काम नहीं होता था तो उसे जोर से पढ़कर सुनाती थी। दोनों बच्चे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वे हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे घूमते थे। जब स्नो वाइट ने कहा, हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, रोज रेड ने जवाब दिया, नहीं, जब तक हम जीवित हैं तब तक नहीं। और माँ ने कहा, जो कुछ भी एक को मिलता है वह दूसरे के साथ साझा करेगा। वे अक्सर जंगल में घूमते हुए जामुन इकट्ठा करते थे और कोई भी जानवर उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं देता था। वास्तव में जानवर दोनों लड़कियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन पर भरोसा करते थे। छोटा खरगोश उनके हाथों से गोभी का पत्ता खाता था। हिरण उनके बंगल में चरता था। हिरण खुशी से उनके पास से गुजरता था और पक्षी शाखाओं पर रहते थे और अपनी पूरी ताकत से उनके लिए गाने गाते थे। इस तरह से जंगल के सभी लोग उनके साथ बहुत ज्यादा खुश थे। उन पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। यदि वे जंगल में देर तक रुकते और रात को हो जाती तो वे काई पर एक साथ लेट जाते और सुबह तक सोते रहते। और उनकी माँ जानती थी कि वे बिल्कुल सुरक्षित हैं और उन्हें कभी उनकी चिंता नहीं होती थी। एक बार जब वे पूरी रात जंगल में सोए रहे और सुबह के सूरज ने उन्हें जगाया तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर बच्चा एक चमकदार सफेद वस्त्र पहने उनके आराम करने की जगह के करीब बैठा है। वह आकृति उठी, उनकी ओर दयालुता से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और जंगल में गायब हो गई। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जमीन में एक गहरे गड्ढे के काफी करीब सोए थे। यदि वे अंधेरे में कुछ कदम और आगे चले जाते तो वे उसमें गिर जाते। जब उन्होंने अपनी माँ को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया तो उसने कहा, स्नो वाइट और रोज रेड ने अपनी माँ की झोपड़ी को इतनी खूबसूरती से साफ और स्वच्छ रखा था कि उसमें जाना एक खुशी की बात थी। गर्मियों में रोज रेड घर की देखभाल करती थी और हर सुबह अपनी माँ के जागने से पहले वह बिस्तर के सामने फूलों का एक गुच्छा रखती थी। प्रत्येक पेड़ से एक गुलाब लाती थी। सर्दियों में स्नो वाइट आग जलाती और केतली रखती जो पीतल से बनी थी, लेकिन इतनी खूबसूरती से पालिश की गई थी कि वह सोने की तरह चमकती थी। शाम को जब बर्फ के टुकड़े गिरते थे तो उनकी माँ कहती थी, स्नो वाइट, जाकर शटर बंद कर दो, और वे आग के चारों ओर बैठ गई। जबकि माँ ने अपना चश्मा लगाया और एक बड़ी किताब से जोर से पढ़ा और दोनों लड़कियां सुनती रही और बैठी रही, घूमती रही। उनके बगल में जमीन पर एक छोटा मेमना लेटा था। वो मेमना किस कारण से लेटा था, आइए देखते हैं। एक शाम जब वे दोनों आराम से बैठे थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया, जैसे कि वह अंदर आना चाहता हो। माँ ने कहा, रोज रेड, जल्दी से दरवाजा खोलो, यह कोई यात्री होगा जो आश्रय की तलाश में है। रोज रेड ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे लगा कि उसने बाहर अंधेरे में एक गरीब आदमी को खड़ा देखा है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था। उसे सिर्फ ऐसा प्रतीत हुआ।
वहां पर केवल एक भालू था जिसने अपना मोटा काला सिर दरवाजे से बाहर निकाला। रोज रेड जोर से चिल्लाई और डर के मारे पीछे हट गई। मेमना मिमियाने लगा। कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए और स्नो वाइट भागकर अपनी माँ के बिस्तर के पीछे छिप गई। भालू ने बोलना शुरू किया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आधा जम गया हूँ और बस खुद को थोड़ा गर्म करना चाहता हूँ। मेरे बेचारे भालू। माँ ने कहा, आपके पास लेट जाओ, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा फर न जल जाए। फिर उसने आवाज लगाई, स्नो वाइट और रोज रेड बाहर आओ। भालू तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। वह एक अच्छा ईमानदार प्राणी है। ये बात सुनकर स्नो वाइट और रेड रोज दोनों अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गई और धीरे धीरे मेमना और कबूतर भी पास आ गए और वे सभी अपना डर भूल गए। भालू ने बच्चों से उसके फर से बर्फ हटाने के लिए कहा और उन्होंने एक ब्रश लिया और उसे तब तक रगड़ा जब तक कि वह सूख नहीं गया। फिर जानवर आग के सामने लेट गया और काफी खुशी और आराम से गुर्राया। बच्चे जल्दी ही उसके साथ काफी सहज हो गए और उसे चिढ़ाते हुए उसके साथ काफी बेरहमी से खेलते। वे अपने हाथों से उसके फर को खींचते, अपने छोटे पैरों को उसके साथ लगाते, उसकी पीठ पर रखते और उसे इधर उधर घुमाते या एक हेजल छड़ी लेकर उससे मारते। और अगर वह घुर्राता तो वे केवल हंसते। भालू ने हर चीज को सबसे अच्छे तरीके से स्वीकार किया था। केवल जब वे हद से आगे बढ़ गए तो वह चिल्लाया। अब एक हद के बाद तो वो भी दर्द कहाँ सहन कर पाता। ओ बच्चों, मेरी जान बख्श दो। स्नो वाइट और रोज रेड, अपनी प्रेमी को मत मारो। ऐसी बात सुनकर जब रात को सोने का समय आया तो बाकी लोग सोने चले गए। तो माँ ने भालू से कहा, भगवान के नाम पर तुम वहाँ चूल्हे पर लेट सकते हो। यह तुम्हारे लिए ठंड और नमी से आश्रय होगा और वही तुम्हें अच्छा भी लगेगा। जैसे ही दिन निकला, बच्चे उसे बाहर ले गए और वह बर्फ पर दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। इस समय से भालू हर शाम एक ही समय पर आता था और चूल्हे के पास लेट जाता था और बच्चों को उसके साथ जो भी शरारतें करनी होती बच्चे कर लेते थे। अब बच्चे उसके इतने आदी हो गए थे कि जब वह उनका दोस्त दिखाई नहीं देता तो उन्हें भी बड़ी बेचैनी हो जाती। जब तक दरवाजा बंद नहीं होता। जब वसंत आया और बाहर सब कुछ हरा भरा हो गया तो एक सुबह भालू ने स्नो वाइट से कहा, अब मुझे जाना होगा और पूरी गर्मियाँ मैं वापस नहीं आऊँगा। अब मैं गर्मियों में बाहर ही रहूँगा। तुम कहाँ जा रही हो प्यारे भालू? स्नो वाइट ने कहा, मुझे जंगल में जाना होगा और अपने खजाने को दुष्ट बोनों से बचाना होगा। सर्दियों में जब धरती जम जाती है तो उन्हें भूमिगत रहना पड़ता है क्योंकि वे अपना रास्ता नहीं बना सकते। लेकिन अब जब सूरज पिघल गया है और जमीन गर्म हो गई है तो वे लोग जमीन को तोड़कर ऊपर आ सकते हैं और जमीन की जासूसी करते हैं और जो कुछ भी वे चुरा सकते हैं उसे चुरा लेते हैं। जो कुछ भी उनके हाथों में या उनकी गुफाओं में गिरता है उसे फिर से आसानी से नहीं पाया जा सकता। वह हमेशा के लिए उनका ही हो जाता है। स्नो वाइट को इस बात का दुख था कि प्यारा भालू उनका दोस्त जा रहा है और जब उसने उसके लिए दरवाजा खोला तो भालू बाहर निकल आया और उसके फर का
एक टुकड़ा दरवाजे की कुंडी में फंस गया और स्नो वाइट को लगा कि उसने उसके नीचे चमकता हुआ सोना देखा है, लेकिन वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। भालू जल्दी से भाग गया और जल्दी ही पेड़ों के पीछे गायब हो गया। तो बताइए आगे स्टोरी में क्या होने वाला है? आ रहा है इंटरेस्ट स्टोरी में? जी हाँ, आगे स्टोरी को शुरू करते रहेंगे। स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहें। इसके कुछ समय बाद माँ ने बच्चों को आग जलाने के लिए टहनियाँ इकट्ठा करने के लिए एक जंगल में भेजा। घूमते घूमते एक वे बड़े पेड़ के पास पहुँचे जो जमीन पर गिरा हुआ था, और लंबी घास के बीच तने पर उन्होंने कुछ उछलता कूदता देखा, लेकिन वे निश्चित नहीं थे कि यह क्या है। जब वे पास पहुँचे तो उन्होंने एक बोने को देखा जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था और दाढ़ी 1 गज लंबी थी। दाढ़ी का सिरा पेड़ की एक दरार में फंसा हुआ था और छोटा आदमी जंजीर से बंधे कुत्ते की तरह उछल कूद कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है। उसने लड़कियों को अपनी लाल आंखों से घूरा और चिल्लाया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? क्या तुम आकर मेरी मदद नहीं कर सकती हो? रेड रोज और स्नो वाइट तुम क्या कर रही थी? छोटे आदमी रेड ने पूछा। तुम बेवकूफ जिज्ञासु हंस हो, बोने ने जवाब दिया। मैं हमारे रसोई घर की आग के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पाने के लिए पेड़ को चीरना चाहता था। मेरी खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी एक दरार में फंस गई है, इसलिए मैं यहाँ फंस गया हूँ और मैं भाग नहीं सकता। और तुम मूर्ख चिकने चेहरे वाली दूध और पानी वाली लड़कियाँ बस खड़ी होकर हंस रही हो। उफ, तुम कितनी घटिया हो। तुम्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे दाढ़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। वह बहुत मजबूती से फंसी हुई थी। मैं दौड़कर किसी को बुला लाती हूँ, रोज रेड ने कहा। तभी उसी समय बोनी ने कहा, पागल मूर्ख, किसी और को बुलाने से क्या फायदा? तुम पहले से ही मेरे लिए 2 ज्यादा हो। क्या तुम्हें इससे बेहतर कुछ नहीं सूझा? अब इस तरह की बातें सुनकर वो दोनों सोचने लगी। स्नो वाइट ने कहा, इतना अधीर मत बनो, और अपनी जेब से कैंची निकालकर उसकी दाढ़ी का सिरा काट दिया। जैसे ही बोने ने खुद को आजाद महसूस किया, उसने पेड़ की जड़ों के बीच छिपा हुआ सोने से भरा एक थैला उठाया और उसे ऊपर उठाया और जोर से बुदबुदाया और कहने लगा, इन बदतमीजियों को धिक्कार है जो मेरी शानदार दाढ़ी का एक टुकड़ा काट लेंगे। यह कहकर उसने थैला अपनी पीठ पर रखा और बच्चों की ओर देखे बिना ही गायब हो गया। दोनों लड़कियां बोनी को देखकर हैरान थी। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद स्नो वाइट और रोज रेड फिर से नदी के किनारे टहलते हुए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि पानी की एक ओर बहुत बड़ा टिड्डा उछल रहा है, मानो पानी में कूदने वाला हो। वे आगे भागे और अपने पुराने दोस्त बोने को पहचान लिया। उन दोनों ने बोने से बात करने की कोशिश की। तुम कहाँ जा रही हो? रोज रेड ने पूछा। तुम निश्चित रूप से पानी में नहीं कूदने वाले हो? अब इस प्रकार के रोज रेड के क्वेश्चन पूछने के बाद बोना जोर से चिल्लाया, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि वह शापित मछली मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है? आखिर मैं क्या करूं? छोटा आदमी किनारे पर बैठा मछली पकड़ रहा था। जब दुर्भाग्य से
हवा ने उसकी दाढ़ी को लाइन में उलझा दिया और इसके तुरंत बाद एक बड़ी मछली ने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया और कमजोर छोटे जीव में उसे बाहर निकालने की ताकत नहीं थी। मछली ने बोने को अपनी ओर खींच लिया। वह अपनी पूरी ताकत से हर ईख और घास के पत्ते से चिपका रहा, लेकिन कब तक चिपका रहता वह? लड़कियां ठीक समय पर आई और उसे मजबूती से पकड़ा और उसकी दाढ़ी को रस्सी से छुड़ाने की हर संभव कोशिश करने लगी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। दाढ़ी और रस्सी एक निराशाजनक उलझन में थे। वे बस इतना ही कर सकी कि दाढ़ी को काटने के लिए फिर से कैंची निकाली। छोटा आदमी उसे बचाने के लिए लड़कियों के प्रति कृतज्ञ नहीं था। वह उन पर चिल्लाया, क्या तुम लोग इसे शिष्टाचार कहते हो? तुम टोडस्टूल, किसी व्यक्ति का चेहरा बिगाड़ना यह पर्याप्त नहीं था कि तुमने पहले मेरी दाढ़ी काट दी थी, लेकिन अब तुम्हें इसकी सबसे अच्छी दाढ़ी भी काट देनी चाहिए। अब हम कर भी क्या सकते थे? फिर वह झाड़ियों के बीच पड़ी मोतियों की एक बोरी उठा लाया और बिना कुछ बोले उसे खींचकर एक पत्थर के पीछे गायब हो गया। आखिर कहाँ जा रहा था बोना? बताइए। ऐसा हुआ कि इसके तुरंत बाद माँ ने दोनों लड़कियों को सुई, धागा, लेस और रिबन खरीदने के लिए शहर भेज दिया। उनका रास्ता एक घास के मैदान से होकर गुजरा जहाँ बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़े पक्षी को हवा में मंडराते हुए देखा, जो धीरे धीरे उनके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन हमेशा नीचे की ओर झपट्टा मार रहा था। आखिरकार वह उनसे थोड़ी दूर एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। तब स्नो वाइट और रेड रोज ने उसकी तरफ देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक तीखी, चुभने वाली चीख सुनी। वे आगे भागे और भयभीत होकर देखा कि चील उनके पुराने दोस्त बोने पर झपट पड़ी थी और उसे उठाकर ले जाने वाली थी। कोमल हृदय वाले बच्चों ने छोटे आदमी को पकड़ लिया और पक्षी के पास इतनी देर तक संघर्ष किया कि आखिरकार उसने अपना शिकार छोड़ दिया। जब बोना पहले झटके से उभर गया तो वह अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाया, क्या तुम मेरे साथ ज्यादा सावधानी से पेश नहीं आ सकते थे? तुमने मेरे पतले छोटे कोट को चीर फाड़ कर रख दिया है। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसी के कोट के साथ क्या किया जाता है? फिर उसने अपने कीमती पत्थरों से भरा एक थैला लिया और चट्टानों के नीचे अपनी गुफा में गायब हो गया। लड़कियां उसकी कृतघ्नता की आदी हो चुकी थी और अपने रास्ते पर वापस चली गई और शहर में अपना काम करने लगी। घर लौटते समय जब वे फिर से हीथ से गुजर रही थी तो उन्होंने बोने को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने अपने कीमती पत्थरों को एक खुली जगह पर उड़ेल दिया, क्योंकि उसने सोचा था कि इतनी देर रात कोई भी वहां से नहीं गुजरेगा। शाम का सूरज चमकते हुए पत्थरों पर चमक रहा था और वे इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि बच्चे स्थिर खड़े होकर उन्हें देखते रहे और काफी समय तक उन्हें लगातार देखते ही रहे। कुछ समय पश्चात, तुम वहां मुंह बाए खड़े क्यों हो? बोना चिल्लाया और उसका राख जैसा भूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह ये गुस्से भरे शब्द कहने ही वाला था कि अचानक एक गुर्राहट सुनाई दी और एक काला भालू जंगल से बाहर निकल आया। बोना बहुत डर गया, लेकिन उसे अपने बिल में भागने का समय नहीं मिला, क्योंकि भालू पहले से ही उसके करीब था। फिर वह डरकर चिल्लाया,
प्रिय श्रीमान भालू, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। वहाँ पड़े उन खूबसूरत कीमती पत्थरों को देखो। मेरी जान बख्श दो। मेरे जैसे गरीब कमजोर छोटे से लड़के से तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? तुम मुझे अपने दांतों के बीच महसूस नहीं कर पाओगी। वहाँ उन दो दुष्ट लड़कियों को पकड़ो। वे तुम्हारे लिए एक कोमल निवाला होंगी। बटेरों की तरह मोटी। भगवान के लिए उन्हें खा जाओ। लेकिन भालू ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, दुष्ट छोटे प्राणी को अपने पंजे से एक झटका दिया और वह फिर कभी नहीं हिला, क्योंकि भालू ने बोने को वहीं पर मार गिराया। लड़कियां भाग गई थी, लेकिन भालू ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई, स्नो वाइट और रोज रेड, डरो मत, रुको और मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तब उन्होंने उसकी आवाज पहचान ली और स्थिर खड़ी हो गई। और जब भालू उनके पास आया तो उसकी त्वचा अचानक उतर गई और एक सुंदर आदमी उनके पास खड़ा था, जो पूरी तरह से सोने के कपड़े पहने हुए था। मैं एक राजा का बेटा हूँ, उसने कहा, और उस पवित्र छोटे बोने ने, जिसने मेरा खजाना चुराया था, मुझे जंगल में जंगली भालू के रूप में घूमने के लिए छोड़ दिया था, जब तक कि उसकी मौत मुझे आजाद न कर दे। अब उसे उसकी उचित सजा